सचमुच राजीव गांधी का बेटा है कि नहीं? मैंने कभी प्रूफ मांगा हूं क्या आपसे? बरतरफ करो असम चीफ मिनिस्टर को। एक भारतीय नाते होने के नाते मैं डिमांड करता हूं, क्या एक चीफ मिनिस्टर ऐसा बात कर सकता है इस देश में? हमारा हिंदू धर्म है, क्या ये हमारा देश का मर्यादा है? किसी नेता को पकड़ के तुम किस बाप को पैदा हुए, ये आपका मुख्यमंत्री पूछ रहा है। मैंने कभी प्रूफ मांगा हूं क्या आप सचमुच राजीव गांधी का बेटा है कि नहीं? मैंने कभी प्रूफ मांगा हूं क्या आपसे? आप ये लोग का मेंटेलिटी देखो, ये लोगों का मेंटेलिटी देखो। जनरल बिपिन रावत था हमारा उत्तराखंड की गौरव था, देश का गौरव था। उनका नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किया। राहुल गांधी क्या बोला? भाई प्रूफ दो, प्रमाण दो। अरे भाई, आप कौन सा पिता का बेटा है? कभी हमने प्रूफ मांगा हो क्या? हमने कोई प्रूफ मांगा हो क्या? अरे मेरा सैनिक बल से, मेरा आर्मी से आपका प्रूफ मानने का आपको क्या अधिकार है? मेरा अगर आर्मी बोल दिया कि हमने पाकिस्तान में बम फूटाया तो फूटाया, उसमें क्या डिस्प्यूट है? उसमें दोबारा क्या बोलने का है? क्या आपका बिपिन रावत पर विश्वास नहीं है? आपका मेरा उत्तराखंड का जो बेटा आर्मी में नौकरी करता है, उनका ऊपर आपका क्या विश्वास नहीं है? जब वो बोल दिया कि हमने स्ट्राइक किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया, हमने एयर स्ट्राइक किया, तब किया, और उसमें आपको क्यों प्रूफ चाहिए? मैंने कभी प्रूफ मांगा हूं क्या आप सचमुच राजीव गांधी का बेटा है कि नहीं? मैंने कभी प्रूफ मांगा हूं क्या आपसे? तो ऐसा आप सैनिकों का अपमान मत करो। देश बहुत ऊपर का चीज होता है, देश ऐसा नहीं होता है। लोग देश के लिए मरते हैं, लोग देश के लिए जीते हैं, लोग व्यक्ति के लिए नहीं जीते हैं। लोग बोलता है मेरे से देश ऊपर है, लोग बोलता है परिवार मुझसे ऊपर है, लोग बोलता है जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। वो जननी को आप क्वेश्चन करेगा, वो जननी को आप सवाल करेगा। जब आप देखो, आज वो लोग नरेंद्र मोदी को बोलता है मोदी क्या किया? अरे अमेरिका ने वैक्सीन बनाया, रशिया ने वैक्सीन बनाया, साथ साथ में भारत में भी वैक्सीन बनाया। और जब भारत ने वैक्सीन बनाया और कांग्रेस लोग पूछता है इसका प्रूफ क्या है? बेटा, जब अमेरिका ने वैक्सीन बनाया, आप अमेरिका में जाके पूछा क्या इसका प्रूफ क्या है? जब भारत कुछ बनाता है आपको प्रूफ चाहिए, और पाकिस्तान जब कुछ बनाता है बोलता है नहीं नहीं बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा चीज आपने बनाया। चाइना ने कुछ बनाया और बहुत अच्छा किया। अभी राहुल गांधी बोलता है अरे चाइना आगे बढ़ रहा है, चाइना आगे बढ़ रहा है। आप चाइना का फ्री एडवर्टाइज क्यों कर रहे हैं? आप चाइना का फ्री एडवर्टाइज क्यों करते हो? आप बोलो भारत का सेना आगे गया है, ऐसे बोलो तो अब देश में पता चलेगा कि आप भारतीय हो। आज राहुल गांधी हो, हरीश रावत हो, आप एकदम मिस्टेक मत कीजिए। ये लोग कोई भारत के लिए, उत्तर प्रदेश का, उत्तराखंड का कल्याण के लिए नहीं है। ये लोग तुष्टीकरण के लिए है, अपना परिवार के लिए वो लोग जीता है, वो लोग अपना परिवार के लिए मरता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जैसा नेता जो कभी कभी पैदा होता है वो देश के लिए जीता है। मोदी जिंदाबाद। भाई और बहनों, बहुत समय का बाद देश को मोदी जैसा नेता मिला है। आज देश को मोदी जैसा नेता मिला है, ये हमारा देश का भाग्य था। आप देखिए कैसे कोई सोच सकता था क्या कि भारत का विमान जाके पाकिस्तान में बम गिराएगा? कोई सोच सकता था क्या पाकिस्तान में भी सर्जिकल स्ट्राइक संभव है? कोई सोच सकता था क्या अगर देश में कोरोना महामारी आएगा कि भारत भी वही नेशन में होगा जो नेशन में एक नहीं दो वैक्सीन बनेगा? कौन सोच रहा था? आज गरीब के लिए, अब गरीब के लिए प्रधानमंत्री जी जीता है। प्रधानमंत्री जी जब कोविड का पेंडेमिक आया, सबसे उन्होंने गरीब के लिए सोचा कि भाई गरीब को कैसे सहायता किया जाए। आज आप सोच लीजिए
कि हमारा आइजोल है, इम्फॉल है, जो जाना भी संभव नहीं है, दूर दूर तक गांव तक उन्होंने रेशन भेजा। लोगों को फ्री रेशन भेजा कि भाई कोई किसी का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आज अकाउंट खुला, अकाउंट में पैसा डाला, आज गैस का चूल्हा मिला मां को। आज आपको एक एक करके आप देखिए, जो प्रधानमंत्री जी काम कर रहा है वो देश में कोई नहीं सोचा था कि ऐसा काम संभव है। हर घर में बिजली, लोगों का मन में था कि बिजली होना चाहिए, लेकिन लोगों का सपना में ये नहीं था कि 2 साल में ही हर घर में बिजली होगा। लोगों का सपना में था कि घर में पानी मिलना चाहिए, जल मिलना चाहिए, लेकिन जल जीवन मिशन जैसा स्कीम होगा, सचमुच घर घर में जल जाएगा, ये लोग सोचता नहीं था। लोगों का मन में था कि रास्ता बनना चाहिए, लेकिन आज उत्तराखंड में जैसा नेशनल हाईवे बना वो लोगों का सपना में नहीं था। आज अरुणाचल में जितना जैसा रोड बना वो लोगों का सपना में नहीं था। आज कांग्रेस का एक मंत्री था A.K. एंटोनी, उन्होंने क्या बोला कि हमारा गलती हो गया, हम चाइनीज का जो बॉर्डर है, टेरिटरी है, उसमें हमको रास्ता बनाना। करो असम चीफ मिनिस्टर को। एक भारतीय नाते होने के नाते मैं डिमांड करता हूं, क्या एक चीफ मिनिस्टर ऐसा बात कर सकता है इस देश में? हमारा हिंदू धर्म है, क्या ये हमारा देश का मर्यादा है? किसी नेता को पकड़ के तुम किस बाप को पैदा हुए, ये आपका मुख्यमंत्री पूछ रहा है। मैं ही डिमांड करता हूं एक भारतीय होने के नाते, मेरा सर शर्म से झुक रहा है, मेरे आंखों में पानी आ रहा है। यह अच्छी बात नहीं है, इस देश के लिए यह बात अच्छी बात नहीं है। किसको लड़ाना चाह रहे हैं आप लोग? वो नहीं लड़ सकता, भगवान किसको 2 हाथ नहीं दिए। एक MP के बारे में आपका पार्टी का एक चीफ मिनिस्टर, तुम किस बाप को पैदा हुए बोल सकते क्या? ये हमारा संस्कार है क्या? क्या हमारे वेदों से, भगवत गीता से, महाभारत से, रामायण से यही सिखाया गया हमको? नहीं। हिंदू धर्म को बेच के उसके नाम पे वोट कमाने वाले आप लोग हो, आप गंदे लोग हो। अगर भाजपा के पास, भारत भाजपा अध्यक्ष से मैं पूछ रहा हूं, नड्डा जी, क्या ये हमारा संस्कार है? अगर आप ईमानदार है, धर्म को निभाने वाले हैं, तो बरतरफ करो असम चीफ मिनिस्टर को। एक भारतीय नाते होने के नाते मैं डिमांड करता हूं, क्या एक चीफ मिनिस्टर ऐसा बात कर सकता है इस देश में? सहनशीलता का भी एक सीमा होता है। लोगों ने ये किसी को कभी भी नहीं बोलेगा कि तुम अपना बाप का प्रूफ दो, ये तुम्हारा बाप है, इस बात का तुम प्रूफ दो, ये बात किसी इंडियन को नहीं बोलेगा। लेकिन शर्मिंदा की बात यह है, हमारा चीफ मिनिस्टर मिस्टर हिमंत बिश्व शर्मा ये बात पब्लिकली बोला है। एक चीफ मिनिस्टर होकर उसको ये बात बोलना नहीं चाहिए था। हेलो इंडिया, मैं शिखा शर्मा हूं, मैं असम से हूं, मैं असम का एक राइटर हूं। जनरली मैं असमीज में बात करती हूं, असमीज में लिखती हूं, लेकिन आज एक विशेष कारण के लिए मुझे हिंदी में ये वीडियो अपलोड करना पड़ा। बात यह है कि कल असम का चीफ मिनिस्टर मिस्टर हिमंत बिश्व शर्मा उत्तराखंड गया था। उत्तराखंड का एक इलेक्शन मीटिंग में भाजपा को सपोर्ट करते हुए असम का चीफ मिनिस्टर मिस्टर हिमंत बिश्व शर्मा ने बोला था, राहुल गांधी को अगर इंडियन आर्मी का सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ चाहिए तो राहुल गांधी को भी ये प्रूफ देना पड़ेगा कि वो राजीव गांधी का रियल बेटा है, यानी राहुल गांधी का बायोलॉजिकल फादर राजीव गांधी है। ये बात का प्रूफ असम का चीफ मिनिस्टर हिमंत बिश्व शर्मा को चाहिए।
ये बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत डिमांड है। मैं पर्सनली ये बात से बहुत दुखी है, बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही हूं। असम का मैक्सिमम लोगों ने भी शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। ये एक गलत डिमांड है। राहुल गांधी एक इंडियन है। एक इंडियन को, बल्कि हर एक इंडियन को इंडियन आर्मी का जो 5 डेज का जो ऑपरेशन है, जो सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह है, उसका बारे में नॉलेज गेनर करना, उसका बारे में जानकारी हासिल करना हर एक इंडियन का राइट होता है। अगर हम लोग राइट टू इंफॉर्मेशन के द्वारा ये बात को हम डिमांड करो कि हमको सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ चाहिए, तो शायद अथॉरिटी से ये भी हम लोग को, इंडियन को मिल जाएगा। ये एक जायज डिमांड है, लेकिन उसके बदले में डिमांड करने वाला का फादर कौन है, बायोलॉजिकल फादर कौन है, उसका रियल फादर कौन है, उसका प्रूफ मांगना गलत बात है, दुख का बात है। ये बात को एक इंडियन होने के नाते मैं हार्डली कंडेम करती हूं। असम का चीफ मिनिस्टर को ये बात बोलना नहीं चाहिए था। असम का चीफ मिनिस्टर का ये जो गलती है, इसके लिए असम का 99.9% लोग शर्मिंदा है। मैं ये बात मेरा इंडिया का हर एक कोना का भाई बहन को इसलिए बोलना चाहती हूं, क्योंकि असम का चीफ मिनिस्टर की ये जो गलत डिमांड है, राहुल गांधी का प्रति जो गलत डिमांड है, ये डिमांड ने इंडिया का सामने असम का लोगों को गलत साबित किया है। असम का लोग एक्चुअली बहुत इंटेलेक्चुअल है, वो लोग बहुत जेंटल है, पोलाइट है, कल्चर्ड है। असम का लोगों ने ये किसी को कभी भी नहीं बोलेगा कि तुम अपना बाप का प्रूफ दो, ये तुम्हारा बाप है, इस बात का तुम प्रूफ दो, ये बात किसी इंडियन को नहीं बोलेगा। लेकिन शर्मिंदा की बात यह है, हमारा चीफ मिनिस्टर मिस्टर हिमंत बिश्व शर्मा ये बात पब्लिकली बोला है। एक चीफ मिनिस्टर होकर उसको ये बात बोलना नहीं चाहिए था। हम लोग बहुत शर्मिंदे हैं। हमारा चीफ मिनिस्टर का तरफ से सारा इंडिया को ये एहसास दिलाएगा, इन फ्यूचर हमारा चीफ मिनिस्टर को ये बात बोलने से हम लोग रुकेगा। नेक्स्ट टाइम हमारा चीफ मिनिस्टर ऐसा बात बोल नहीं पाएगा। हम राहुल गांधी से भी माफी मांगना चाहती हो, क्योंकि राहुल गांधी एक इंडियन है। राहुल गांधी का बाप कौन है, उसका बायोलॉजिकल फादर का जो प्रूफ है, वो हमारा स्टेट का चीफ मिनिस्टर मांगा है। इसीलिए हम शर्मिंदा है। राहुल गांधी का सामने हम हाथ जोड़ के प्रे करते हैं। हम लोग ऐसा नहीं है। आपका फादर को कौन है, ये बात असम का सारा लोगों को मालूम है। आप हमारा चीफ मिनिस्टर का वजह से दुखी मत होइए, बुरा मत मानिए, और नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, हम होने नहीं देंगे।